नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये है तो अपना स्पेस टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट, लेकिन अपने सिलेबस में अलग से दिया हुआ है इसको, तो इसको हम अलग से चैप्टर बना के पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे, साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपग्रह, सैटेलाइट हम पढ़ चुके हैं। जब हमने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा था तो बहुत सारी बार हमने ये जो वर्ड है वो यूज़ में लिया था। सैटेलाइट, उपग्रह, उपग्रहों को भेजा जाता है रिसर्च के लिए, इनके लिए अंतरिक्ष में जो है इनको भेजा जाता है। ये जो कक्षाओं में यानी कि ऑर्बिट में ये सैटेलाइट जो है क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो 3 कक्षाएं हमने देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। उनमें हमने देखा था कि अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग टाइप की जो सैटेलाइट है वो भेजी गई थी। अब उन सारी सैटेलाइट्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 4 टाइप की सैटेलाइट है जिन्हें हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अपन इसको कहते हैं सुदूर संवेदी को। किसको कहते हैं? सुदूर संवेदी को अपन कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है भैया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे संचार उपग्रह जिन्हें अपन कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है। थर्ड अपन पढ़ने वाले हैं नौवहन उपग्रह जिन्हें अपन कहते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट। आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों ही टर्म्स में हर चीज़ें बताई जाती है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एग्जाम में अगर इंग्लिश वर्ड आ जाता है तो भी आप क्वेश्चन जो है इजीली कर पाएंगे। चलिए फोर्थ अपनी आती है अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह यानी कि स्पेस रिसर्च सैटेलाइट। क्या है? स्पेस रिसर्च सैटेलाइट। इन चारों टाइप को आज हम पढ़ने वाले हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, थर्ड है अपनी नौवहन उपग्रह यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट, और फिर है अपनी अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह जिन्हें अपन कहते हैं स्पेस रिसर्च सैटेलाइट। अब देखिए ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इनको इंडिया में कहा जाता है IRS। क्या कहा जाता है? IRS इनको कहा जाता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है भैया। क्या कहा जाएगा इनको इंडिया में? IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। चलो स्टार्ट करते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह से यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। ये क्या करती हैं? जब इन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, इन सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, तो ये क्या करेगी? किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ के बिना कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट बनाए बिना ही क्या है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेती है। देखिए भाई, किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। जैसे मैंने आपको जब पढ़ाई थी सैटेलाइट्स के बारे में, थोड़ा बहुत मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी जब पढ़ाया था उसमें बताया था। तो जब हमने देखा था कि भाई निम्न भू कक्षा में संवेदी उपग्रहों को, सुदूर संवेदी उपग्रहों को जो है क्या भेजा जाता है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर कोई होने वाला है, तो उन सब का जो प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने के लिए ये वाली सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जाता है। बताया था नहीं बताया था? तो ये जो अपनी सुदूर संवेदी सैटेलाइट है, ये अपनी उपग्रह है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इनका क्या काम होगा? अगर कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो उसके बारे में इसको क्या कर लेगा? सेंस कर लेते हैं। ठीक है भाई। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि पहले ही मौसम विभाग द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है दे दी जाती है कि भाई ये चक्रवात आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, फैनी आने वाला है, तरीके के जो है साइक्लोन्स को क्या है नाम दे देते हैं। तो किन सैटेलाइट्स के थ्रू इनका पता लगाया जाता है? तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू इन सब चीज़ों का क्या है पता लगाया जाता है। देखिए
सुदूर संवेदन हेतु प्रयुक्त उपग्रह सुदूर संवेदी उपग्रह कहलाते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह पे विभिन्न प्रकार के कैमरे या सेंसर लगे होते हैं। इस पे क्या है, बहुत सारे सेंसर या कैमरे लगे होते हैं जो क्या करेंगे, सेंस करने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, जैसे हमारे संवेदी अंग है, सेंसिंग ऑर्गन जो है, अपने नोज हो गया, अपनी आईज होगी, टंग हो गई, ये क्या करते हैं भाई, ये चीज़ों को सेंस करने का काम करते हैं, उनके बारे में पता लगाने का काम करते हैं। जैसे अपनी टंग है, वो सेंस कर लेती है टेस्ट को कि भाई ये चीज़ जो है स्वाद में खट्टी है, ये मीठी है, ये कड़वी है। उसी तरीके से ये जो सैटेलाइट होती है वो क्या करती है, ये इन पे जो सेंसर लगे रहते हैं ये चीज़ों को सेंस कर लेती है, उनका पहले से ही उनको आभास हो जाता है, उन चीज़ों को सेंस कर लेती है कि भाई ये वाली जो आपदा है या इस टाइप की जो आपदा है वो आने वाली है। देखिए आगे इसके उपयोग क्या क्या है, तो देखो संसाधनों का आकलन, ये वन, मरुस्थल, कृषि, जल, समुद्र, खनिज कि यहाँ पे कौन कौन से अपने प्राकृतिक संसाधन जो है वो उपलब्ध है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इन सभी चीज़ों को सेंस कौन करेगी, अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। फिर देखिए मौसम अनुसंधान, जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लोन्स जब आते हैं तो कोई भी जो ये मौसम विभाग वाले जो भी न्यूज़ देते हैं वो किन सैटेलाइट्स के थ्रू देते हैं, उनको कैसे पता चलता है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा ही इसका पता लगाया जाता है। आगे देखिए आपदा प्रबंधन कि भाई कोई आपदा आने वाली है, पूर्व चेतावनी, आकलन, खोज या बचाव, जैसे कभी कोई ऐसी बाढ़ आती है या फिर ये अपने साइक्लोन आते हैं तो कहा जाता है इस क्षेत्र को आप खाली कर दीजिए, ऐसे कहा जाता है, तो बस इन्हीं सैटेलाइट के थ्रू उनका पता लगाया जाता है। शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास व जासूसी और निगरानी के लिए जो है अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। चलिए देखिए भारत द्वारा पहला सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-1A 1988 में USSR की मदद से क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया। चलिए IRS क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत के 13 सुदूर संवेदी उपग्रह जो है क्या है, एक्टिव है, उसमें से 2-4 जो है उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, देख लीजिए। रिसोर्सेज सैटेलाइट, संसाधनों का पता लगाने में, रिसोर्स यानी कि संसाधन, तो संसाधनों के बारे में पता लगाने के लिए कौन सी जो है सुदूर संवेदी उपग्रहों का यूज होता है, रिसोर्सेज सैटेलाइट का। SAT क्या है इधर, सैटेलाइट। ओशियन सैटेलाइट, ओशियन यानी कि समुद्र, तो देखिए समुद्री संसाधनों का पता लगाने में ओशियन सैटेलाइट। उसके बाद कार्टो सैटेलाइट, ये क्या करेंगे, मानचित्रीकरण करेंगे तथा जो अपनी पृथ्वी है उसकी इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये अपने हैं कौन से, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सेकंड अपने आते हैं संचार उपग्रह जिन्हें अपन कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये क्या करते हैं भाई, ये एक तरीके से कम्युनिकेटर का काम करते हैं। जैसे आप रेडियो वगैरह सुनते हैं, FM वगैरह सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये भाई बहुत सारी तरंगें आ रही हैं, उन्हीं की वजह से तो ये हम देख पा रहे हैं। कैसे हम FM को सुन पा रहे हैं, कैसे टीवी को देख पा रहे हैं, उसमें कैसे सिग्नल्स आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, तो वो है अपने संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से। देखिए इधर संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त उपग्रह क्या है, अपने संचार उपग्रह हैं। इन्हें सामान्यतः भू स्थिर कक्षा में, भू स्थिर कक्षा किसके अंदर हमने पढ़ी थी, तो जब 3 ऑर्बिट हमने पढ़े थे, लियो, मियो, HEO, ये 3 पढ़े थे, तो MEO मिडिल अर्थ ऑर्बिट जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था भू स्थिर कक्षा, तो उसमें जो है ये संचार उपग्रह जो सैटेलाइट है यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उनको क्या है, प्रक्षेपित किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। जब हमने अभी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देखी तो उसमें क्या देखा भाई, कि उनको निम्न कक्षा में, निम्न भू कक्षा जो है लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए जहां इनका आवर्तकाल कितना होता है, 24 आवर्स होता है, कितना, 24 घंटे होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए संचार उपग्रहों पर ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। अब देखिए ये ट्रांसपोंडर क्या होते हैं, इसमें ये क्या करेंगे, किसी भी सिग्नल को रिसीव करेंगे
और ऑटोमेटिकली उस जो रिसीव्ड सिग्नल है उसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, यानी कि ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अपना ब्रेन है, एक तरीके से इसको ब्रेन से कंपेयर करते हुए चलो, अपने न्यूरॉन्स है, तंत्रिका जो है अपने, वो क्या करते हैं, कोई भी जो सूचना है, कोई भी सूचना है उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और रिसीव करके के कहाँ तक लेके जाते हैं, अपने मस्तिष्क तक लेके जाते हैं, अपने ब्रेन तक लेके जाते हैं। फिर ब्रेन से क्या करेंगे, जो दूसरे न्यूरॉन है वो ब्रेन से सिग्नल यानी कि रेस्पॉन्स, जैसे मैंने आपके सुई चुभोई, ठीक है, सुई चुभोने से अपन को कैसे पता चलेगा कि इसके अगेंस्ट अपन को क्या रिस्पॉन्स करना है। कोई अपन को कुछ कह रहा है, डांट रहा है, तो अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन को इस पे रोना है। कोई अपन को जोक सुना रहा है तो कैसे पता चलेगा कि अपन को इस पे हंसना है। यानी कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अपन कि कैसे अपन को रिस्पॉन्स करना है। तो आप सबको पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमें रिस्पॉन्स करने के लिए कहता है कि भाई अगर किसी चीज़ से दर्द हो रहा है तो उधर से हट जाओ। ब्रेन ही ये काम कर सकता है, अपना हार्ट नहीं करेगा। तो अगर जहाँ पे खुशी नहीं मिल रही तो वहाँ से हट जाओ, ब्रेन ये कहता है। तो देखो भाई, जब कोई भी जो अपना कोई भी सूचना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, अपने न्यूरॉन्स ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से न्यूरॉन जो है अपना रेस्पॉन्स जो है कि भाई उसके प्रति अपन को क्या अभिक्रिया देनी है उसको लेकर आते हैं। इसी तरीके से ये जो संचार उपग्रह पे जो ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद ऑटोमेटिकली उन सिग्नल से जो रेस्पॉन्स है वो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपॉन्डर क्या करेंगे भाई, सिग्नल रिसीव करेंगे और उस सिग्नल को जो है क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। देखो अब आगे, संचार उपग्रहों पर ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं, यह अपलिंक व डाउन लिंक द्वारा संचार सुनिश्चित करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से जो है यहाँ पे सिग्नल जाना है, ठीक है भाई, और यहाँ से वापस आना है, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया तो ये क्या हो गया, अपलिंक। क्या हो गया, अपलिंक। ठीक है, अब ये सिग्नल यहाँ से यहाँ गया, ये क्या गया, यहाँ से सूचना गई, सिग्नल गया, और फिर यहाँ से जब यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डाउन लिंक। क्या हो गया, डाउन लिंक। ठीक है भाई, तो ये क्या करते हैं, अप लिंक व डाउन लिंक द्वारा कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है उसको सुनिश्चित करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया संचार उपग्रह जो है किस तरीके से काम करते हैं, इस पे ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। चलिए आगे, संचार उपग्रह के उपयोग क्या है, दूर संचार के लिए, दूरदर्शन टेलीविजन प्रसारण के लिए, जैसे आप देखते हैं टीवी, एफएम इसमें, या फिर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो कौन से सैटेलाइट जो है इसमें यूज में आ रही है, संचार उपग्रह। दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा, यानी कि जैसे अपन यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियोस, कौन सी सैटेलाइट काम में आ रही है, तो भाई इन सभी चीज़ों के लिए जो है ये इस टाइप की सैटेलाइट जो है वो काम में आती है। ठीक है भाई, अब चलिए आगे, भारत द्वारा पहला संचार उपग्रह इनसैट 1B 1983 में, कब, 1983 में नासा की मदद से प्रक्षेपित किया गया। कब, देखिए इनसैट 1B, और जो अपना इनसैट 1A है वो क्या हो गया था, असफल हो गया था, और जो पहला सफल प्रक्षेपण है वो कौन सा था, इनसैट 1B। कब था, 1983 में, किसकी मदद से, नासा की मदद से। 1982 में जो किया था वो क्या है, अपना विफल हो गया था। ठीक है, चलिए, संचार उपग्रहों के तहत इनसैट व जीसैट सीरीज के उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब भाई इनसैट और जीसैट क्या है, तो देखिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसको अपन क्या बोलेंगे, इनसैट को इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और जीसैट को अपन क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी हमने देखा था मिडिल अर्थ ऑर्बिट जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ी थी। तो जीसैट क्या है, अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इनसैट क्या है, अपनी इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो कौन सी कक्षा में जाती है ये जाती है मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, भू स्थिर कक्षा में। ठीक है भैया, ये होती है अपनी कौन सी सैटेलाइट, संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन
सैटेलाइट। अब देखिए कुछ जो प्रमुख सैटेलाइट है अपनी इंडिया की, उनके नाम देख लीजिए। एंग्री बर्ड वायुसेना हेतु, रुक्मणी नौसेना हेतु, ग्रामसैट ग्रामीण विकास दूरस्थ शिक्षा और दूरसंचार के लिए, एजुसेट दूरस्थ शिक्षा के लिए। इसका नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा इन दिनों, ठीक है। तो एजुसेट जो है वो किसके लिए है? दूरस्थ शिक्षा के लिए। ये सब क्या है? अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। चलिए थर्ड अपनी आती है नौवहन उपग्रह, जिसे अपन कहते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। क्या कहते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट। ये क्या है कि किसी भी चीज़ का या किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी जैसे चीज़ है उसकी अपन को स्थिति पता करनी है, तो उसके लिए नौवहन उपग्रह जो है नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो यूज़ में ली जाती है। अब भैया ये जो नेविगेशन है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो गूगल मैप पे क्या करते हैं? अपने लोकेशन डालते हैं और जीपीएस के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, कोई भी ऐप जब आप यूज़ करते हैं, कोई सामने वाला आपको कहता है कि अपनी लोकेशन सेंड कर, तो अपन उसमें जाके जीपीएस ऑन करते हैं। जीपीएस ऑन करने के बाद उसको लोकेशन सेंड करते नहीं करते? तो ये जो सैटेलाइट है वो कौन सी सैटेलाइट है? ये है अपनी नेविगेशन सैटेलाइट। कौन सी है? नेविगेशन सैटेलाइट। देखिए इधर, उपग्रह नौवहन ऐसी प्रणाली है जिसमें उपग्रहों का उपयोग कर सब्जेक्ट की भूस्थानिक अवस्थिति जो है वो पता लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? किसी भी सब्जेक्ट की क्या भाई स्थिति है या फिर वो कहाँ पे है, उसका जो पता लगाया जाता है वो किसके थ्रू पता लगाया जाता है? तो वो पता लगाया जाता है नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू। अब देखिए, इससे सब्जेक्ट के अक्षांश, देशांतर व हाइट का जो है वो पता लगाया जा सकता है। कितने लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे, कितनी हाइट पे ये जो है सब्जेक्ट अपना है, उन सब का पता जो है इसके थ्रू लगाया जा सकता है। संपूर्ण पृथ्वी पर नौवहन हेतु 24 उपग्रह आवश्यक है। कितने? 24 उपग्रह जो है इस पे पृथ्वी पर नौवहन के लिए आवश्यक है। और सब्जेक्ट की त्रिविमीय स्थिति के लिए कितने उपग्रह आवश्यक है? 4 उपग्रह। देखिए पहले कि पृथ्वी पर नौवहन के लिए कितने उपग्रह? 24 उपग्रह। और फिर देखिए कि किसी भी सब्जेक्ट की अगर अपन को त्रिविमीय स्थिति पता लगानी है तो कितने उपग्रह? 4 उपग्रहों की अपने को आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, चलिए आगे। नौवहन प्रणाली 2 प्रकार की सेवा प्रदान करती है। स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस, इसमें क्या है कि ये सभी आम नागरिकों के लिए जो है ये प्रदान की जाती है। और जो दूसरी होती है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, यानी कि वो रेस्ट्रिक्टेड है केवल पर्टिकुलर कुछ ही लोगों को, जैसे कि सेना को, ठीक है, या महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों हेतु ये जो सैटेलाइट है वो प्रणाली सेवा प्रदान की जाती है। जैसे कि पहली देखो, स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये इस टाइप की सेवा जो है प्रदान कर देगा। लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड यानी कि किस लिमिटेड लोगों तक, जैसे कोई सेना के लोग हो गए या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय के लोग हो गए, उनके लिए इस टाइप की सेवा जो है वो दी जाती है। ये कौन से टाइप की सेवा है दोनों? ये है अपनी नौवहन प्रणाली यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है भैया, चलिए आगे। विश्व के प्रमुख नौवहन तंत्र यानी कि नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस बहुत हम यूज़ में लेते हैं। और ये किसका जो है नेविगेशन सिस्टम है आपको पता होना चाहिए, तो ये है यूएसए का। किसका? यूएसए का जो है ये जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है। अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो है जीपीएस, और अपने जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नेविक, IRNSS। ठीक है भैया, तो चलिए IRNSS का जो है फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया है। आज अपन 2 पढ़ने वाले हैं, कौन से? जीपीएस और फिर कौन सा? IRNSS। ठीक है, चलिए
एक बार देख लीजिए, ग्लोनेस ये किसका है? रूस का नेविगेशन सिस्टम। गैलीलियो किसका है? यूरोपियन संघ का है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये किस कंट्री का जो है नेविगेशन सिस्टम है? तो ये है अपना यूएसए का। अब देखिए इसे क्या और भी कहा जाता है? तो इसको नेविस्टार भी कहा जाता है, यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। क्या कहा जाता है? नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग भी इसको कहा जाता है। किस कंट्री का है? यूएसए का है। इसका नियंत्रण यूएसए की वायुसेना के पास है। किसके पास है? यूएसए की वायुसेना के पास है। जीपीएस प्रणाली का पहला उपग्रह 1978 में क्या किया गया? लॉन्च किया गया। और इन्हें किस कक्षा में? तो जब मैंने आपको उपग्रहों की कक्षाएं पढ़ाई थी, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, तो आपको बताया था जो जीपीएस सैटेलाइट्स है उन्हें क्या है? मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जो है क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। तो देखिए इधर ये उपग्रह मध्य भू कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। किस कक्षा में? मध्य भू कक्षा में जो है इनको प्रक्षेपित किया गया है। जो अपने सुदूर संवेदी उपग्रह थे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो थी, किस कक्षा में भेजी थी? तो वो निम्न भू कक्षा में। ये जो अपनी नेविगेशन सैटेलाइट जीपीएस है वो किस कक्षा में भेजी गई है? मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि मध्य भू कक्षा में। ठीक है भाई। सेकंड अपना आता है नेविक, जो अपने भारत का नेविगेशन सिस्टम है। किसका? अपने इंडिया का नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? नेविक है, जिसको अपन क्या भी कहते हैं? IRNSS। IRNSS भी अपन इसको कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या कहते हैं? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है इसको कहा जाता है। देखिए अब देखिए नेविक की फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। क्या है? इन नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन जो है इसको कहा जाता है नेविक को। और इसको क्या भी कहा जाता है? IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। देखिए भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, इसे IRNSS भी कहा जाता है। यह भारत की सीमा में 1500 किलोमीटर की परास में नौवहन सुविधा जो है क्या करता है? उपलब्ध कराता है। कितनी रेंज में? 1500 किलोमीटर रेंज में। देखिए आगे, इसका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है? तो स्थलीय, हवाई व समुद्री नौवहन हेतु, मैपिंग व भू सर्वेक्षण में, आपदा प्रबंधन में, मोबाइल फोन में नौवहन हेतु और सटीक समय निर्धारण में। इन सब में जो है इस नेविक का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे अपन पढ़ते हैं इसके महत्व। भाई क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? तो देखो, नौवहन में आत्मनिर्भरता, डेटा सुरक्षा, बेहतर सीमा सुरक्षा व सीमा प्रबंधन, ये महत्व से क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, बस एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से। बेहतर भू सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, देशों में भारत के कद में वृद्धि और रेवेन्यू में वृद्धि, इन सब के लिए जो है इस अपनी जो नेविक सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? क्या पढ़ लिया अपन ने? कितनी टाइप की सैटेलाइट पढ़ ली? 3 टाइप की देख ली। पहली कौन सी आ गई अपनी? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। दूसरी कौन सी आ गई अपनी? तो दूसरी थी अपनी भैया कम्युनिकेशन सैटेलाइट। थर्ड कौन सी आ गई अपनी? नेविगेशन सैटेलाइट, यानी कि नौवहन उपग्रह। अब देखिए गगन, गगन की फुल फॉर्म जो है आपकी एग्जाम में आई हुई है। किसकी? गगन की फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में आई हुई है। क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। और ये किसने जो है बनाया है इसको? तो देखो, इसरो तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या है, ये एक संयुक्त परियोजना है। गगन उपग्रह व ग्राउंड स्टेशन से युक्त प्रणाली है जो जीपीएस संकेतों का उन्नयन करती है।
एग्जाम में शायद इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी या फिर कुछ ऐसे पूछा गया था कि जो गगन है वो क्या है। तो आपको क्या बताना है कि ये क्या करता है भाई, जीपीएस संकेतों का उन्नयन करता है, जिससे उसकी गुणवत्ता व सटीकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे भारतीय उड़ान सूचना क्षेत्र में बेहतर नौवहन सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती है। तो एक तरीके से ये क्या है, जीपीएस सिस्टम है। क्या है, जीपीएस सिस्टम है, जिसे किसने बनाया है, तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको मिलके बनाया है। तो भैया याद रहेगी, गगन की फुल फॉर्म क्या है, तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, तो वायु परिवहन में, जेमिनी एप्लीकेशन में। जेमिनी की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो इधर, गगन इनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस एप्लीकेशन में जो है गगन का यूज किया जाता है, मिसाइल नौवहन में और वन सर्वेक्षण में। ठीक है, इन सब में गगन का जो है वो अनुप्रयोग किया जाता है, इसका यूज जो है वो किया जाता है। आगे चलते हैं, फोर्थ और लास्ट अपने आते हैं अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह। कौन से हैं, अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह जो है इनको कहा जाता है अंतरिक्ष के अध्ययन हेतु। किसके लिए, अंतरिक्ष के अध्ययन हेतु इन सैटेलाइट का जो है वो उपयोग किया जाता है। 4 कैटेगरीज में इनको पढ़ेंगे। तो देखो, फ्लाई बाय मिशन, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अब देखो, इनके नाम से ही क्या है, डिफाइन हो रहा है कि भाई ये किस टाइप के सैटेलाइट और क्या काम करेगी। तो देखो, फ्लाई बाय मिशन, ये क्या करती हैं, ये प्रकार की सैटेलाइट अंतरिक्ष में कोई भी खगोलीय पिंड के पास से गुजरेगी और उनको जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेगी। ठीक है, कोई भी खगोलीय पिंड है अंतरिक्ष में, उसके पास से गुजरेगी, यानी कि फ्लाई बाय मिशन उसके पास से उड़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो खगोलीय पिंड के पास से गुजरेगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उन्हें अपन कहते हैं फ्लाई बाय मिशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, नासा का मैसेंजर मिशन बुध ग्रह हेतु जो है ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई थी। ठीक है, कौन सी हो गई ये, फ्लाई बाय मिशन। किस तरीके से काम करेगी, किसी भी कोई भी जो पिंड है उसके पास से गुजर के, उसके पास से फ्लाई करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। सेकंड अपनी आती है ऑर्बिटर। मैंने आपको बताया था जो कक्षा है उनको अपन ने क्या बोला था, ऑर्बिट बोला था। तो ये जो सैटेलाइट है, ऑर्बिटर टाइप की सैटेलाइट, ये क्या है, कक्षा में चक्कर लगाते हुए क्या करेगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। तो देखो, अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए क्या करेगी, सूचनाएं एकत्रित करेगी। ठीक है भाई, किस तरीके से ऐसे चक्कर लगाती रहेगी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती रहेगी। एग्जाम्पल देखो, इसरो का चंद्रयान और मंगलयान, ये अपने हैं बढ़िया, तो इनको याद रखना कि इसरो का चंद्रयान और मंगलयान जो है ऑर्बिटर टाइप का ही अपना सैटेलाइट था। ठीक है, थर्ड अपनी आती है लैंडर। जैसे कि कोई भी सैटेलाइट क्या करेगी, कोई भी पिंड है उसकी सतह पर लैंड करेगी और एक जगह पे रह के सतह पर लैंड करके एक जगह पे रह के जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। देखो, यह मिशन किसी खगोलीय पिंड की सतह पर लैंड करता है तथा एक ही स्थान पर रहते हुए सूचनाएं जो है वो एकत्रित करता है। नासा का इनसाइट मिशन मंगल ग्रह हेतु, मार्स के लिए जो है ये वाली सैटेलाइट जो है नासा ने लॉन्च की थी। चलिए, फोर्थ अपनी आती है रोवर। अभी अपन ने जो पढ़ी लैंडर, उसमें देखा कि जो सैटेलाइट है वो क्या करेगी, पिंड की जो है सतह पर लैंड करके एक जगह पे रह के जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। लेकिन जो अपनी रोवर है ये क्या करती है, उसकी सतह पर गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। देखो, यह मिशन किसी खगोलीय पिंड की सतह पर गति करते हुए सूचनाएं जो है वो एकत्रित करता है। एग्जाम्पल, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह हेतु। ठीक है भाई,
ये सारे आपको याद रहेंगे। तो इस तरीके से जो सैटेलाइट्स के टाइप है वो अपने कंप्लीट होते हैं। कितने टाइप अपन ने पढ़े, देखो इधर एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो 4 टाइप के जो सैटेलाइट है वो आज हमने पढ़े। पहला कौन सा था अपना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। दूसरा कौन सा था अपना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बाद अपन ने पढ़ा कम्युनिकेशन यानी कि संचार उपग्रह। थर्ड अपन ने पढ़ा नौवहन उपग्रह और फोर्थ अपन ने पढ़ा अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह। ठीक है भैया, चलिए सुदूर संवेदी उपग्रह क्या देखे थे अपन ने, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, निम्न भूकक्षा में इनको प्रक्षेपित किया जाता है और ये क्या करती है, चीज़ों का सेंस करती है और उसके बारे में पता लगाती है, जैसे कि मौसम अनुसंधान में जो है इन सब का उपयोग किया जाता है। सेकंड अपन ने कौन सी देखी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करेगी, संचार का काम करेगी। इसमें जो ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं ये सिग्नल रिसीव करते हैं और फिर ऑटोमेटिकली जो सिग्नल है वो क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा नौवहन उपग्रह यानी कि अपने नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट में क्या देखा था अपन ने कि ये किसी भी जो चीज़ है, किसी भी वस्तु है, किसी भी सब्जेक्ट है, उसके क्या है, नेविगेट करती है यानी कि उसकी लोकेशन का जो है वो पता लगाती है। जैसे जीपीएस सिस्टम हो गया, किस देश का है, यूएसए का है। जो अपनी इंडिया है उसका नेविगेशन सिस्टम कौन सा है, नेविक या फिर IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है भाई, ये हमने देखा। उसके बाद गगन के बारे में हमने पढ़ा था और फिर अपनी फोर्थ आती है अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट। उसमें अपन ने क्या देखा, 4 टाइप की सैटेलाइट जो है वो देखी। पहली कौन सी थी, फ्लाई बाय मिशन, जो क्या करती है सैटेलाइट, किसी भी अंतरिक्ष में जो भी कोई खगोलीय पिंड है उसके पास से गुजरेगी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। दूसरी कौन सी देखी अपन ने, दूसरी थी अपनी ऑर्बिटर, वो क्या करेगी, खगोलीय पिंड के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। थर्ड अपनी कौन सी थी, लैंडर। इसने क्या किया था कि भाई ये टाइप की जो सैटेलाइट होती है वो किसी भी खगोलीय पिंड की सतह पर लैंड करती है और एक जगह रहकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जो फोर्थ थी वो अपनी क्या थी, वो थी अपनी रोवर। इसने क्या किया था कि खगोलीय पिंड की उस पे गई और उस पे गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो इस टाइप से अपने सैटेलाइट के प्रकार जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।